इट्स अ स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप। ये मुझे बचपन से शौक था, मतलब आई वाज वेरी फैसिनेटिंग। जब मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे बड़ा शौक था कि ये ब्रेन में क्या होता है। ब्रेन जिसके बारे में सब बोलते हैं, दिस इज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑन अर्थ, यू कैन डू मिरेकल्स, दिस इज सुपर पावर कंप्यूटर ऑन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, दैट इज just because of this powerful brain. And people used to say, if it's in your life also, I mean, your elders, your parents, even my parents, my teachers, everyone, we used to say कि तुम दिमाग यूज किया करो। सब बच्चों को हम बोलते हैं जब उनसे गलती होती है, व्हाई डोंट यू यूज योर ब्रेन, दिस इज सो पावरफुल, तुम दिमाग क्यों नहीं चलाते हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है, घर में रह गया क्या, ऐसे ऐसे बातें करते थे। तो व्हेन आई वाज अ किड एक्चुअली, तो मैं सोचता था कि यार ये दिमाग के बारे में सब बोलते हैं, बट ये यूज कैसे होता है। बिकॉज इन आवर स्कूल एक्चुअली, टिल नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, इन आवर स्कूल नोबडी आई मीन इज गिविंग लेक्चर ऑन ब्रेन। सब बोलते हैं यूज करो, बट कैसे यूज करो ये किसी को भी नहीं पता। इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, एसएस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीटी, इवन स्पोर्ट्स, इवन सबके सेशन होते हैं, बट नोबडी टेल्स अबाउट दिस, वेयर इज द पावर। तो मुझे भी समझ नहीं आता था, आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज एट दैट टाइम। तो एक बार क्या हुआ, मेरे मैडम ने मुझे, मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, मैं बताऊंगा नहीं आपको यहाँ पर। मैथ्स में आई वाज वेरी वीक एक्चुअली, सो मेरे बहुत कम नंबर आए, बहुत कम, सिंगल डिजिट में आउट ऑफ 100। तो माय टीचर कॉल्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और बोला कि तरुण, नाउ आई कैन बेट दैट यू डोंट हैव ब्रेन इन योरसेल्फ, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है मतलब। तो वो जब ऐसा बोली तो मैं रोने लग गया। एम्बैरेसमेंट होती है, फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा, थर्ड क्लास का, जब ऐसे मैम बोलेंगे तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, मैं तुम्हें शर्त लगा के बोल सकती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, रोना आया, सॉरी। तो मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है, और सारी क्लास के बच्चे हंसने लग गए। तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अब मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, वापस कभी स्कूल में नहीं जाऊंगा। और मैं निकल गया वहां से, घर आ गया, और मैंने घर में आके बोला कि मैं अब कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो। तो शाम को मेरे डैड आए, तो मेरे डैड ने मेरे से पूछा कि यार क्या बात है, तुम इतने उदास हो, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो तुम। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने कहा पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ भी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी, कुछ भी कर लो आप। तो पापा ने बोला स्कूल क्यों नहीं जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरी मैम ने बोला है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है। तो मेरे पापा ने पता क्या बोला, मेरे पापा ने बोला कि वो तो मुझे पहले से ही पता था, दैट आई न्यू इट। मतलब इट्स नॉट न्यू थिंग फॉर मी, दिस इज योर, आई न्यू इट सिंस योर बोर्न, कि तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। तो मैंने मेरे डैड से बोला, मैंने कहा जब आपको भी पता है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, और मेरी मैडम को भी पता है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माय लाइफ, क्यों मेरी लाइफ खराब कर रहे हो, जब दिमाग ही नहीं है तो कुछ काम का ही नहीं हो सकता मैं। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा वो आ गया। तो मेरे डैड ने जबरदस्ती मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। इट्स नेचुरल थिंग, स्कूल तो तुमको जाना पड़ेगा, और मैं स्कूल जाने के लिए आई वाज वेरी एडमेंट एक्चुअली, रिजिड, दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल एनीमोर। तो डॉक्टर के पास ले गए, मेरे पापा मुझको, तो डॉक्टर समझा रहा था मुझे, ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बेटा दिस इज सो पावरफुल, एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दिस पावरफुल मशीन, यू कैन डू मिरेकल, दिस इज सो पावरफुल ब्रेन, और सबके पास होता है, तुम्हारे पास भी है। पर मुझको समझ नहीं आ रहा था, व्हाई, बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ माय स्कूल, माय टीचर। एक बच्चे के लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इजंट इट। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, केंद्रीय विद्यालय इज नंबर वन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एक्चुअली, और उसका वजह आप लोग हैं, आप सब टीचर, सब प्रिंसिपल, सब पूरा मैनेजमेंट केंद्रीय विद्यालय का। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबके पास होता है ब्रेन, बट मैं समझने को तैयार नहीं था, बिकॉज मेरी लाइफ के दो मेंटोर्स, एक मेरे पापा, वो बोल रहे थे कि मेरे अंदर ब्रेन नहीं है, आई डोंट हैव ब्रेन, प्लस मेरी टीचर ने भी मुझे बोला कि यू डोंट हैव ब्रेन। तो डॉक्टर की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने फिर एक गेम खेला, कहते ठीक है हम तुम्हारा सिटी स्कैन करते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है। कहते वो कंप्यूटर्स मशीन होती है, उसमें आपको डालेंगे, फिर वहां से बाहर निकालेंगे, फिर वो कंप्यूटर बताएगा कि तुम्हारे अंदर ब्रेन है कि नहीं। मैंने कहा डन। मैंने बोला डन पक्का। तो फिर मुझे मशीन में डाला, मेरे को बाहर निकाला, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट बिकॉज आई वाज श्योर दैट आई डोंट हैव ब्रेन। आज साबित हो जाएगा, स्कूल जाने से छुट्टी हो जाएगी। तो शाम को रिपोर्ट आया, कैन यू बिलीव, शाम को 5 साढ़े 5 बजे रिपोर्ट आया, मुझे आज भी याद है वो दिन। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इट वाज मेंशन देयर दैट आई डू हैव टू ब्रेन, एक लेफ्ट एक राइट। आई वाज सो हैप्पी, मेरे को इतना मजा आया, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। एंड उसके बाद मैं अगले दिन अपने आप मैं स्कूल गया, अपने स्कूल वापस गया खुश होके, एंड मैंने मेरी मैडम के सामने वो रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा मैम आई हैव टू टू ब्रेन एक्चुअली। तो मेरी
मैडम ने बोला कि मुझे लगता है वो डॉक्टर का भी दिमाग खराब है जो तुमको ये सर्टिफिकेट दे रखे, यू हैव ब्रेन, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तो उस दिन मुझे समझ में आया था कि आई डू हैव दैट ब्रेन, इवन माय टीचर आल्सो हैव, माय डैड आल्सो हैव, बट उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। शी डजंट नो हाउ टू हैंडल पर्सन लाइक मी। एक सिचुएशन हैंडल करने नहीं आ रही है उनको। मेरी टीचर का काम है मेरे जैसे बच्चों को पढ़ाना, बट एक सिचुएशन आई उनके लाइफ में, एक बॉल आई ऐसी, एक टफ बॉल आई, एक टफ सिचुएशन आई जो सिलेबस के बाहर थी। पर वो जब सिलेबस उनके सामने मेरे जैसा कि प्रॉब्लम लाइफ में आया, जैसे मैथ्स में कोई सिलेबस एक नया सम आ जाता है तो टीचर को सॉल्व करना पड़ता है। टीचर ये नहीं बोल सकते कि ये सॉल्व भी नहीं होता है। सो मेरी टीचर जो थी, माय टीचर, इवन माय पापा, ये दे डजंट नो एक्चुअली हाउ टू हैंडल अ पर्सन लाइक मी। तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी और उस टाइम पे ट्रेनिंग होती नहीं थी। बट आज केंद्रीय विद्यालय दे आर अगेन नंबर वन इन ट्रेनिंग आल्सो, कि इस ऑनलाइन इवन इट्स टफ सिचुएशन में भी हम टीचर्स को सबको ऐसे एक छोटे से फोन में, एक छोटे से लैपटॉप में बांध दिया है अपने साथ। आई सपोज आप सब लोग अपने घर में हैं या स्कूल में आए हुए हैं? इफ यू कैन आंसर समवन, आप लोग अपने घरों में हैं या स्कूलों में हैं अभी? तरुण जी, कुछ लोग स्कूल में हैं, कुछ लोग घर में हैं। अच्छा, घर पे भी हैं, अरे वाह, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत मजेदार। मुझे पहले पता होता कि आप घर पे हैं तो आपको एक मजेदार सी करके गेम भी कराता आज आपको। और थोड़ा टाइम हमारे पास, प्रिंसिपल सर को पता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा मजा आता है टाइम में, पर 1 घंटे में मजा इतना नहीं आएगा, बट ठीक है हम करते हैं। तो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, उस दिन मुझे ये यकीन हो गया था कि मेरे पास दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है, ब्रेन। और मैं आपको जो आज का प्रोग्राम बता रहा हूँ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, कि आज अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे प्लस सवाल भी करेंगे मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये शर्त लगा के बोलता हूँ, आपको बेट करके बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस से गड़बड़ नहीं होगी। आपको स्ट्रेस परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, isn't it? पूरी दुनिया को। जब मैं जूम पे सेशन करता हूँ तो उसमें मैसेजेस, चैट बॉक्स होते हैं, आई सपोज गूगल मीट में होगा तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूरे स्ट्रेस को, पूरी दुनिया को स्ट्रेस में, इवन कोरोना भी जो है ना, कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, कोरोना का अफेक्ट स्टिल इतना सा है, बट स्ट्रेस का इतना है, इसलिए कोरोना की वजह से ये स्ट्रेस में हम लोग सारा गड़बड़ हो चुका है। आपको पता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हम लोग इंडिया के लोग हैप्पीनेस में कितने नंबर पर आते हैं, तो वो बहुत गड़बड़ वाली चीज है। कोई भी आदमी दुनिया में काम क्यों करता है आप बताइए? किसी से भी पूछेंगे आप, मैं अगर आपसे पूछता हूँ, आप स्कूल में टीचर हैं या कुछ भी खरीदते हैं या फोन खरीदते हैं या गाना गाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप क्यों जाते हैं? तो मैं उससे पहले आपको वो क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज गया, कॉलेज के बाद फिर मैंने अपनी ब्रेन की पढ़ाई करी। तो आई एम एनएलपी मास्टर ट्रेनर, मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, ब्रेन की लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, ब्रेन को प्रोग्राम करता हूँ। और ब्रेन इज द रियली मिरेकलस पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर। अगर आप चाहें तो आप अपने ब्रेन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में मैं ब्रेन की कुछ मजेदार टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेस को ऐसे करके खत्म कर देंगे, दिस इज माई गारंटी। बट आफ्टर दैट मैंने जो आपसे भी सवाल पूछा वो ये पूछा कि दुनिया में कोई भी काम क्यों करता है कोई, कोई भी काम। मतलब अगर आप में से कोई आंसर दे पाए मुझे, अनम्यूट करके अपने आप को, कोई भी, एंड प्लीज फील फ्री, आराम से बात करिए मुझसे, मजा आएगा मुझे। कोई भी काम क्यों करते हैं आप लोग? बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, टू लीड अ हेल्दी टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एब्सोल्युटली हैप्पी लाइफ। और to काम for को satisfaction, मजा ले for satisfaction, to earn money, टू also अर्न to मनी, time pass, to earn to to earn satisfy a personal livelihood. फॉर personal need फॉर to get and some to get positive benefit. happiness. सेल्फ डन 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 सेटिस्फेक्शन, डन सेल्फ सेल्फ रिलीजन। सेटिस्फेक्शन। तो अगर अगर मैं अल्टीमेटली बात बोलूं To तो give वो तो वही, service. राइट राइट राइट। तो अगर मैं बोलूं तो ये अल्टीमेटली बात वही जा रही है ना, कि हैप्पीनेस के ऊपर। हम पैसे कमाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस। एक्जेक्टली, हमने हैप्पीनेस, फोन फोन खरीदा, हमें क्या मिला? हैप्पी। हैप्पीनेस, हम शॉपिंग करने गए, हमें क्या मिला? हैप्पी। हैप्पीनेस, सैलरी आती है जब हमारे अकाउंट में फर्स्ट डे में, तो क्या मिलता है? हैप्पीनेस। हमारा डीए बढ़ गया अभी 4%, तो क्या मिला आपको? हैप्पीनेस। है अभी ना, हम बढ़ा तो नहीं सर। हैप्पीनेस में नहीं बढ़ा। कोई बात नहीं, आज बिना बढ़े आपको हैप्पी कराऊंगा। बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करेगा प्लीज। हम कोई भी काम दुनिया का, कोई भी इंसान क्यों करता है? टू गेट हैप्पीनेस। बट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, वी आर फार बिहाइंड इन हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे, आपको ये होमवर्क दूंगा मैं, आप घर जाके करिएगा, फोन में देखिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स।
155 कंट्रीज में आउट ऑफ 155 कंट्रीज वी स्टैंड 148 नंबर। हमारा नंबर 148 पे आता है, हम हैप्पीनेस कंट्री में। मतलब हम सारा दिन और ओडिशा और ही पीछे है, ओडिशा और पीछे है उसके। आज 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 उड़ीसा आगे हो जाएगा, बिकॉज आज मैं आपके साथ हूँ। उड़ीसा आज आगे हो जाएगा, आप देखना। तो जगन्नाथ भगवान जी को हमारी जय कर दीजिएगा, है ना। तो जगन्नाथ भगवान जी को जय कर दीजिएगा, इतनी कमाल की जगह है वहां। तो आप मेरी बात से समझ में आ रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान जो इतना बढ़ता हुआ दिखता है, हम हमारे पास सब कुछ है, बट हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे पीछे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें हैप्पी रहना आता ही नहीं है। हम काम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, हम जॉब हैप्पीनेस के लिए करते हैं, हम पढ़ाई हैप्पीनेस करने के लिए करते हैं। इवन आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमने फोन खरीदा नया, ओके। आपने फोन लिया, सपोज कोई कोई आईफोन लिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। मतलब वो एक दिन तो कितना मजा आता है, माय गॉड इतना अच्छा फोन, कमाल है। But when you are going to share this with your family friends, your relatives, कि मैंने I got this phone, I got this phone, I got this phone, कितना मजा आ रहा है, और सबको congrats भी करते हैं, सबको कितना मजा आता है कि आप फोन मिला, आपको बहुत मजा आ रहा है। ऐसे करते 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 आप एक फ्रेंड के पास गए, आपने बोला कि यार I got this phone, कैसा है? तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला यार ओके ओके तेरा फोन अच्छा है, बट मैंने लिया BMW गाड़ी, BMW। पता है क्या होगा? आपकी हैप्पीनेस जूम करके नीचे आ जाएगी। मतलब आपका जो फोन था, वो फोन जिससे आपको मजा आ रहा था, सामने वाले की BMW देख के आपका हैप्पीनेस जूम करके नीचे आ गया। Isn't it? क्योंकि हमको अपने फोन से हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, हमको नहीं मिलती फोन से। हमने जैसे ही देखा किसी सामने वाले के पास कुछ और अच्छी चीज है, तो हमारी हैप्पीनेस चली गई। Isn't it? Isn't it? ऐसे ही हमारे साथ हर जगह पर होता है। हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो हमें ये लगता है कि यार ये हैप्पीनेस मिल गई। इवन अपने फैमिली में खुश नहीं हो, और जिसको आप देख रहे हो कि वो अपना लाइफ में खुश होगा, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। व्हाट डज इट मीन? कि हमें एक्चुअली खुशी का परिभाषा नहीं पता। और मेरे से अभी एक टॉक हो रहा था, उस पर किसी ने पूछा सर खुशी की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ ढूंढे? मैंने बोला कोई डेफिनेशन नहीं होती खुशी की, खुशी की डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा गड़बड़ ये है, द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी आर सर्चिंग खुशी इन आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दैट इज ऑलवेज देयर इन यू। आपके पास है वो हैप्पीनेस, और अगर आपको अपने अंदर वो हैप्पीनेस मिल गई, तो यू कैन चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। आपको लाइफ में बिल्कुल बहुत कमाल का चेंज आ जाएगा। मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ गई। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आपको बहुत अच्छा मजा आया, हैप्पीनेस मिली, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे आपको पता चला आपके कोई फ्रेंड या आपका कजन कोई है या कोई और है, वो प्रिंसिपल बन गया अभी केंद्रीय विद्यालय के। तो आप उन्हें कांग्रेट्स तो करोगे जरूर, लेकिन आपकी वो हैप्पीनेस थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। उसका वजह ये नहीं है कि आप जेलस हो, उसका ये वजह भी नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया कि वो प्रिंसिपल बन गए। उसका वजह सिर्फ ये है कि हम एक्चुअली में खुश रहना जानते ही नहीं है। और क्योंकि हम खुश रहना जानते नहीं है, इसके लिए हम कभी फोन खरीद लेते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी घर को पेंट करा लेते हैं, कभी करवा चौथ जैसा व्रत ले आते हैं, कभी दिवाली ले आते हैं, कभी ईद ले आते हैं, कभी एनीथिंग। वी हैव ट्राइड सो मेनी सॉल्यूशन, बट उसके बाद भी करवा चौथ वाले दिन भी लोगों का मूड खराब होता है, कई लोगों का। उसके बाद भी दिवाली पे लोग खुश नहीं होते, उसके बाद भी ईद पे लोग अल्लाह ताला को याद करके इतने खुश नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ ढूंढ लेते हैं वो लोग। सो दिस इज द आयरनी। और मैं जो आज आपके सामने डेटा बात करने के लिए आया हूँ, वो ज्यादा स्ट्रेस के बारे में नहीं है। मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा स्ट्रेस के सोल्यूशन के ऊपर, कि वो क्या तरीका है, ऐसा क्या सोल्यूशन है कि अगर आप उसको यूज करेंगे, तो इतनी देर में, आई एम टेलिंग यू अबाउट जस्ट जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आप सिर्फ सेकंड में काम करेंगे, तो आपका वो स्ट्रेस पे आप कंट्रोल कर पाओगे। सच बता रहा हूँ। आपको पता है, इस दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल डिसीज, आप कोई एक बीमारी का नाम ले लीजिए, उसका रूट कॉज है स्ट्रेस। ये पूरी दुनिया स्ट्रेस से पीड़ित है। सुशांत सिंह का आपने सुना ही होगा, कितना टफ सिचुएशन था वो, जब वो सुसाइड करके चले गए। ही वाज एक्चुअली अच्छी लाइफ जी रहे थे वो, अच्छे स्टार थे, सब कुछ था, बट वट एवर द हैपनिंग, अब मुझे पता नहीं, कंफर्म अभी हुआ भी नहीं कि वो सुसाइड था या नहीं। सीबीआई ने बोल दिया है, एम्स ने बोल दिया है। और आपको पता है, मैं सुशांत को हटा भी दूं, तो हमारे हिंदुस्तान में 3 लाख लोग आत्महत्या करते हैं हर साल। आपको 3 लाख, 3 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जैसे अभी सर ने बताया, हमारे एनजीओ का जो लाइन है वो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, एंड इवन केंद्रीय विद्यालय का भी है, मुझे पता है।
तमसोमा ज्योतिर्गमय, जबकि प्रेयर आती है कितनी कमाल। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से प्रकाश में लाने की जो ताकत रखता है, दैट इज कॉल्ड टीचर। जैसे गुरु की हम टीचर का जब हम हिंदी करते हैं, टीचर को हम जब डिफाइन करते हैं तो टीचर इज समथिंग गुरु। गुरु गा ऊ की मात्रा विच इज कॉल्ड अंधकार, और रा ऊ की मात्रा मतलब प्रकाश। तो मतलब वो इंसान जो किसी भी इंसान को, भटके हुए को अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड गुरु। और हमारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सारे जितने जितने टोटल केंद्रीय विद्यालय में लोग हैं, वो सब उस ऑलमोस्ट श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आप लोग एक रॉ बच्चे को, जिसका जिसका मार्क्स भी डजंट मैटर, यू डोंट नो, कास्ट डजंट मैटर, कलर डजंट मैटर, बैकग्राउंड डजंट मैटर, आप लोग के यहाँ पे कोई चीज मायने नहीं रखती। आप लोग की चीजें मायने रखती कि द पर्सन हैज टू बी देयर। और आप उस छोटे से बच्चे को उठा के, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, आप उसको उठा के उस लेवल पे लेकर आते हो। So hats off to every one of you. You are seriously, you are always so dear to me, to मतलब everyone. तो आप बहुत कमाल काम करते हो। बट फिर से बात वही आती है कि एक्चुअली में ये स्ट्रेस को गड़बड़ खत्म करेंगे कैसे? तो उसके लिए बहुत कमाल का कोट है। एक कोट है, एक बड़ा मजेदार सा कोट है कि he who knows not and knows not that he knows not। मेरा आवाज सबको आ रहा है? Yes, sir. Okay, okay. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there is a quote, he who knows not and knows not that he knows not। वो आदमी जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता। ओके, बट आई रिपीट अगेन, वो आदमी जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो बेवकूफ लोग होते हैं। सीरियसली, मतलब उनको इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। सो दिस इज रियली वेरी टफ टाइम फॉर देम। एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir. Sir. Audible. Yes, sir. Yes. So he who knows not and knows not that he knows not, वो आदमी जिसे पता ही नहीं है और उसे ये भी नहीं पता है कि उसे ये नहीं पता है। So we have to ignore them। उनसे बहस नहीं कर सकते। He who knows not and knows that he knows not, वो आदमी जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो नहीं जानता। ओके, वो आदमी जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो नहीं जानता, दे आर वंडरफुल पीपल। वी हैव टू टीच देम। मतलब उनको पता तो नहीं है, पर उन्हें ये पता है कि हमें नहीं पता है। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मैं बोलूंगा क्या, मुझे नहीं पता कंप्यूटर कैसे चलता है, बट मैं ये जानता हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। थर्ड काइंड ऑफ पीपल, ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज। वो आदमी जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो जानता है। मतलब जैसे हनुमान जी, आपने सुना होगा उनके बारे में। हनुमान जी जब समंदर के पास पहुंचे थे, जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तो वो सब लोग स्ट्रेस में आ गए थे। इफ यू रिमेंबर दैट डे, सब स्ट्रेस में आ गए थे। सबको स्ट्रेस होता है। अगर मैं बोलूँ मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। There is no one in this whole world who's not getting feel this situational actually problem which is called stress। बट स्ट्रेस का भी मतलब होता है, वो ईयू स्ट्रेस होता है, जो कभी कभी जरूरत भी होता है लाइफ में, जो आपके मोटिवेशन को बढ़ा देता है, जो आपको ऐसा करता है कि यस आई हैव टू अचीव इट। जब एग्जाम्स में होता है हमारे साथ, जब बच्चे भाग रहे होते हैं, रेस होता है, दैट इज आल्सो स्ट्रेस, बट दैट इज कॉल्ड ईयू स्ट्रेस, EUSTRS। वो जरूरी है लाइफ में। बट हम इंटेलिजेंट लोगों ने, हम समझदार लोगों ने स्ट्रेस को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो हमें अब सोने भी नहीं देता, वो हमें खाने भी नहीं देता, वो हमें अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने देता, वो हमें एंजॉय नहीं करने देता अपने फैमिली, अपने रिलेशन, अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्त, अपनी छोटी छोटी सी खुशियां। हमने स्ट्रेस को इतना बढ़ा दिया, हम सारा दिन सोचते रहते हैं ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ये नहीं होगा तो, वो नहीं होगा तो, ऐसा नहीं होगा तो। हम उल्टी सीधी बातें सारा दिन सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ की जो इतनी प्यारी प्यारी से दिन होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ अस, वी आर सो इंटेलिजेंट। हम बहुत ज्यादा समझदार अपने आप को बोलते हैं। तो तीसरा आदमी कौन बोला? ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज। वो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो जानता है। वो थे हनुमान जी। अगर आपको याद हो, हनुमान जी ने भी वहां पे कसम खाई थी, जामवंत ने, अंगद ने, कि हम अगर समंदर पार नहीं कर पाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इट इज रिटन देयर इन रामायण। तो देयर वाज अ जामवंत जी, गुरु जी, केंद्रीय विद्यालय का टीचर, PGT, PRT, TGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल,
असिस्टेंट कमिश्नर सर, डीसी सर, वो जामवंत थे वहां पर। और उनको पता था देयर वाज ए हनुमान जिसको उड़ना आता है, isn't it? जिसको उड़ना आता है और ऊपर उड़ना आता है, लेकिन वो भूल गया है। वो आदमी जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो जानता है, भूल गए थे क्योंकि श्राप मिला था उन्हें। हमको भी श्राप मिला है, पता है आपको? जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर यंग, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने कभी उनको देखा है? हाउ हाउ डेयरिंग दे वर। कितना रिस्क लेते हैं वो लाइफ में, भागते हैं उठ जाते हैं, भागते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। अगर आपको भी डर नहीं लगता था जब आप छोटे थे, पता है आपको? लेकिन अभी हमें डरना आ गया है। हनुमान जी भी नहीं डरते थे छोटे थे जब, याद है आपको? उनको एक ऋषि ने श्राप दिया। ऐसे एक सोसाइटी है, उसने हमें भी श्राप दिया कि डरना सीख लो, रोना सीख लो, कोई भी तुम्हारी लाइफ में मोमेंट है उसमें भी कमी निकालो, नेगेटिव सोचो। ऐसे दुनिया ने हमको सोचना सिखा दिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचो। तो नेगेटिव सोचते 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 हम लोग नेगेटिव हो गए। पर आज जरूरत है एक जामवंत की, जो आप लोग हो। और जामवंत ने क्या किया था? जामवंत ने बस याद दिलाया था, कमान कमान हनुमान, यू कैन डू इट, आई नो दैट यू आर वंडरफुल मैन, आई नो यू आर पवन पुत्र, तुम उड़ सकते हो, तुमने ये करा हुआ है। तो जब वो याद दिलाते हैं तो हनुमान जी को ताकत याद आ जाती है और वो खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर क्या करते हैं? जूम करके वो जय श्री राम बोलते हैं और समंदर पार कर लेते हैं। तो ये समंदर हम सबको पार करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ चैलेंज। और समंदर पार करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस अपनी पावर को याद करना है। और चौथे लेवल के लोग, ही हु नोज एंड नोज दैट ही नोज, वो आदमी जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, उसको फॉलो करना है तो मजा आ जाएगा। तो मैं आपको जो आज आप सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, दैट इज एनएलपी टेक्निक, ब्रेन का लैंग्वेज का टेक्निक है। उसको प्लीज समझने का ट्राई करेगा। और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सवाल, क्योंकि आपको ये मैं बता पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो बात आप सारी दुनिया भर के बच्चों को बता दोगे, अपने फैमिली को बता दोगे। तो आपको पता है क्या मजा आएगा? फिर ये स्ट्रेस से मरने लोग कम हो जाएंगे। स्ट्रेस से जो बीमारियां ना, वो जितने एक्सीडेंट्स होते हैं स्ट्रेस से होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं स्ट्रेस से होती है, जितने सुसाइड होते हैं स्ट्रेस से होते हैं, जितने डाइवोर्स होते हैं स्ट्रेस से होते हैं, जितने लोग बच्चे उल्टी सीधी चीजें करते हैं, गालियां देते हैं, स्ट्रेस से होते हैं, जितना गुस्सा आता है स्ट्रेस से होता है, जितने रिलेशनशिप खराब होते हैं स्ट्रेस से होता है, जितनी चीजों की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है स्ट्रेस से होता है। और मैं अगर आपको हेल्प कर पाऊं इतनी छोटी सी टेक्निक से, जो आप समझ जाएंगे और आप जामुन की तरह अपने बच्चों को बता देंगे, बड़ों को, किसी को भी, उनकी लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दैट टेक्निक। वो टेक्निक का नाम है, ब्रेन की जो टेक्निक है, विच इज वी कॉल अ मैजिकल टेक्निक टू गेट रिलीफ ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। आप समझिए, आपके ब्रेन में 100 करोड़ न्यूरॉन है। in your powerful brain there are 100 billion neurons, 100 billion, and 1 million, one neuron can store 1 million bits of information. जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, अगर सपोज करिए आपके ब्रेन में 100 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, 100 करोड़, एक इस बॉक्स को समझ लीजिए, एक न्यूरॉन है, ऐसे 100 करोड़ है। गॉट इट? और हर एक न्यूरॉन में कितनी ताकत है? इतनी कि वो 10 लाख बात को याद रख सकता है। एक न्यूरॉन में इतनी ताकत है कि वो 10 लाख बात को याद रख सकता है। ऐसे 100 करोड़ है आपके दिमाग पे। अब ये याद कैसे रखते हैं? विच इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। न्यूरो स्टैंड फॉर ब्रेन, लिंग्विस्टिक स्टैंड फॉर जो आप बोलते हो, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग। सो अगर आप अपने लैंग्वेज को प्रोग्राम कर लेंगे, लैंग्वेज को, तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा। अभी मैं गोवा में था, तो प्रिंसिपल सर थे, जबलपुर से आए हुए थे, तो मेरे पास फीडबैक भी है, उनका वीडियो भी डाला था हमने। तो उन्होंने लास्ट से मुझे बताया कि तरुण सर, मुझे अस्थमा था, मैं पंप लेकर आया था, इनहेलर लेकर आया था, मेडिसिन दिखाई उन्होंने मुझे कि देखो मेडिसिन रोज खानी थी। तो पता है क्या बोला उन्होंने? कहते मैंने एक भी दिन इनहेलर यूज नहीं किया। कैन यू बिलीव? एक भी दिन मैंने मेडिसिन नहीं खाई। वाई? बिकॉज हमारे हैप्पीनेस क्लास में हम इतना हंसे, इतना मस्ती किया, इतना एंजॉय किया, इतना डांस किया हमने कि वो उनको, उनकी बीमारी ठीक हो गई। आपको पता है शुगर ठीक हो जाती है, आपका आपका XYZ। इवन मैं कोरोना के बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कि अगर आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे तो कोरोना आपको परेशान नहीं कर सकता। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। सो ब्रेन के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, 100 करोड़ न्यूरॉन, जिसमें हर न्यूरॉन में ताकत है 10 लाख बात याद रखने की। और इसमें दो काफी तरीके के केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन।
तो जब भी हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हमने कहाँ से सीखे? हमारी कभी टीचर ने नहीं सिखाया हमको स्कूल में कि देखो बच्चों, आज मैं तुमको सिखाऊंगी कि परेशान कैसे होते हैं। परेशान रहने के लिए आपको अपने उंगलियां ऐसे करनी है, माथे पे लाना है, यहाँ रखना है और बोलना है ओ गॉड मैं परेशान हूँ। ऐसा किसी ने सिखाया तो नहीं, किसी टीचर ने नहीं सिखाया। लेकिन हम सबको आता है कमाल का, जैसे ही हम परेशान की अवस्था में आते हैं, हमारा हाथ यहाँ चला जाता है, हम ओ माय गॉड क्या होगा, हमारी सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। जैसे गाड़ी पंचर हुई आपकी तो क्या निकलता है मुंह से? शिट, ओ माय गॉड। तो क्या गाड़ी का पंचर ठीक हो जाता है? नहीं, लेकिन इससे गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है पता है? एक केमिकल जिसका नाम है कॉर्टिसोल, CORTISOL। आप अगर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पे लिख लीजिएगा, CORTISOL, कॉर्टिसोल। एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में, और जैसे ही आप नेगेटिव वर्ड बोलते हो, नेगेटिव वर्ड कौन कौन से? ओ शिट, ओ माय गॉड, नेगेटिव टर्म में बोलना। ओ माय गॉड अच्छा भी होता है, फंस गया, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, आई एम नॉट गुड, आई एम बैड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वर्थ इट, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है। आपने जितनी बार ये वर्ड यूज किया, माइंडेड, जितनी बार रियलिटी में या इमेजिनरी, आपके ब्रेन से केमिकल कॉर्टिसोल नाम का केमिकल पूरी बॉडी में फैल जाएगा। Got it? पूरी बॉडी में फैल जाएगा केमिकल। और वो केमिकल क्या करता है? दैट इज अ पॉइजनस केमिकल। ओके, पॉइजनस केमिकल मतलब जैसे ही आपने बोला ओ माय गॉड लाइट चली गई, तो लाइट आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, बट केमिकल आपकी बॉडी में पहुंच गया। अगर आप सोच रहे हो यार हमारा डीए बढ़ेगा कि नहीं, हमारा डीए कब बढ़ेगा, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है लोग रिजल्ट आने से पहले सुसाइड कर लेते हैं। और रिजल्ट आता है तो पता चलता है उन्होंने टॉप किया हुआ। आई थिंक आपके साथ भी ऐसे काफी बच्चे होंगे, एक्सपीरियंस आपको पता होगा, जिसमें बच्चों ने रिजल्ट आने से पहले सुसाइड कर लिया। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दे टॉप्ड इन द स्कूल, इवन बोर्ड में टॉप करते हैं वो लोग। आई थिंक आपको पता होगा ऐसी चीजें। तो वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं? बिकॉज कॉर्टिसोल पूरी बॉडी में फैल जाता है पूरी रात, रिजल्ट आने से एक दिन पहले। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, हे भगवान, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अभी फेल ना हो जाऊं, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, हो सकता है वो पास हो जाए, लेकिन वो पूरा दिन कॉर्टिसोल 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 में रहता है, और इससे वो बेचारा सुबह तक वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अटैक आता है या जहर पी लेता है, वो मर जाता है। आपको पता है लोगों को रात को ज्यादा अटैक आते हैं, लोगों को रात को। और मैं अपनी वर्कशॉप में क्लेम करता हूँ कि अगर आपने मेरी टेक्निक को यूज किया, गारंटी बोल रहा हूँ, आपको लाइफ में अटैक नहीं आएगा। रात को तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि रात को हम सो जाते हैं, और रात को सोते हुए ज्यादातर लोग रोते हुए सोते हैं कि आई एम नॉट वर्थ इट, मेरी जिंदगी इट्स नॉट गुड, आई एम बैड, आई एम एगली, ऐसे ऐसे। तो इसलिए वो पूरा रात कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में घूमता रहता है, और अटैक आता है 3 से 4 बजे और बंदे मर जाते हैं। पर आज की वर्कशॉप में, मेरी वर्कशॉप में, आज के बाद, आज से अगर आप मेरा टर्म को यूज करोगे, तो मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ, आई बेट ऑन दैट, आपको लाइफ में कुछ नहीं होगा, पक्का। मैं सच बता रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको? आपको ये नेगेटिव वर्ड्स यूज ही नहीं करने, बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये वर्ड्स काम के हैं ही नहीं। ये वर्ड्स इस तरीके के हैं कि एक तो प्रॉब्लम भी है, सिचुएशन भी गड़बड़ है, प्लस आप नेगेटिव वर्ड यूज करके कॉर्टिसोल को इनवाइट कर रहे हो। कॉर्टिसोल बॉडी में जाता है, कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा? इट इज अ फैक्ट्री इन योर बॉडी विच क्रिएट्स वाइट ब्लड सेल्स। And what white blood cells do? White blood cells will fight with all the coming diseases. जो भी बीमारियां हमारे लाइफ में आती है, उनसे व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं और बीमारी को मार देते हैं। लाइक कोरोना ऑल्सो, इट्स अ वायरस एक्चुअली, इजंट इट? एक वायरस है, फ्लू एक वायरस है, कैंसर एक वायरस है। वो वायरस जब आता है, वायरस जब आता है बॉडी में, तो डब्ल्यूबीसी अटैक करते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी वीक होंगे तो वो वायरस आपको, डब्ल्यूबीसी को मार देगा और आप बीमार हो जाओगे। इट्स अ फीवर आल्सो, कोल्ड भी हो जाएगा आपको, पेट दर्द, सिर दर्द हो जाएगा। बट इफ योर डब्ल्यूबीसी आर स्ट्रॉन्ग, इम्यून सिस्टम कमाल का है, तो वो जितने भी वायरस आएंगे उनको मार देते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग है तो वो वायरस को मार के भगा देंगे। कोविड जो है वो इसलिए हमको हो रहा है बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम खराब है। और डॉक्टर्स ने बोला है, साइंस ने बोला है कि अगर आप हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, अगर हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो हमको कोविड भी हरा नहीं सकता। और मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इसको यूज करोगे तो कोविड, सच बता रहा हूँ आपको, नहीं, आपके पास से निकल जाएगा कि यार नहीं नहीं यहाँ नहीं जा रहा। उसका तरीका क्या है पता है? पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो सुनने में? आई यू इंटरेस्टेड? यस सर। 100% सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और मुझे मुझे देखना है, मैं प्रिंसिपल से इसका रिजल्ट पूछूंगा कि आपने वो किया कि नहीं किया, है ना? ओके,
ओके, सो एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन, उसे बोलते हैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस केमिकल। वो हैप्पीनेस केमिकल क्या करता है, जैसे ही आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, पॉजिटिव मतलब जैसे ही आपने बोला वाओ, जैसे आपने बोला मजा आ गया, जैसे आपने बोला थैंक गॉड, जैसे आपने बोला ओ माय गॉड, जैसे आपने बोला यस, जैसे आपने बोला, ऐसे कोई भी वर्ड आप यूज करोगे ना, तो दैट इज अ डायरेक्शन टू एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम के केमिकल को डायरेक्शन है, वो दोनों यहाँ पर बैठे हैं, कॉर्टिसोल भी एंडोर्फिन भी। आप कॉर्टिसोल को बोलोगे चलो भाई चलो काम करो, कॉर्टिसोल काम करना शुरू कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव है। और अगर आप एंडोर्फिन को बोलोगे चलो भाई कम ऑन डू इट डू इट डू इट, तो वो पहुंच जाएगा। पूरी बॉडी में माइक्रो सेकंड में दोनों केमिकल स्प्रेड आउट हो जाते हैं। पर एंडोर्फिन क्या करता है, दैट इज अ हैप्पीनेस हैप्पीनेस केमिकल, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, ताकत देता है, जो रामदेव बाबा की दवाई करती है या कोई भी दवाई दुनिया में बनेगी जो आपके इम्यून सिस्टम को ताकत देगी, वो एंडोर्फिन भी करता है। तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन जो मेरे पास है आपके लिए बिना मेडिसिन के। अगर आपने इसे यूज किया, अगर आपने इसे यूज किया जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं, तो आप ज्यादा उम्र तक जियोगे। ओके, आप इंडिया का अगर एज पता करोगे तो दैट इज 65 to 70 ईयर्स एवरेज एज। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ये दवाई लेनी शुरू कर दी जो मैं दे रहा हूँ आपको, आप 90 to 100 ईयर्स तक जिंदा रहोगे पक्का। आपके बच्चे भी केवी में जाएंगे, वो भी प्रिंसिपल बनेंगे, आपको मजा आएगा उनको देख के। तो वो दिन देखना चाहते हो तो आपको मेरा दवाई यूज करने में मजा आएगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो ज्यादा ज्यादा टाइम तक बिना दवाइयों के, तो आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आप अपने स्कूल में बच्चों को बेस्ट दे पाओ, अच्छा पढ़ा पाओ, उन्हें और मजेदार बना पाओ और हेल्दी बना पाओ, तो आपको मेरा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके हस्बैंड, आपके टीचर, आपके स्टूडेंट्स, आपके प्रिंसिपल, सारी दुनिया अच्छे से रहे, तो भी आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूले का नाम है, आपको किसी भी सिचुएशन में आज से एक वर्ड बोलना है, वो है वाओ। क्या बोलना है? वाओ। और वाओ कैसे बोलना है? ऐसे अपने ऐसे ऐसे मुट्ठी को बंद करना है, ऐसे टाइट योर फिस्ट। और जैसे कोई एडवर्स सिचुएशन है ना, तो ऐसे बोलना है यस वाओ मजा आ गया। जैसे सपोज करो प्रिंसिपल सर आपको डांट रहे हैं तो क्या बोलोगे आप? वाओ। उनके सामने मत बोलना पीछे से जाके बोलना। अगर आपकी वाइफ ने आपको बोला है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे को ये साड़ी नहीं ला के दी तो देख लेना, तो आपने क्या करना है, हस्बैंड्स ने क्या करना है? यस वाओ मजा आ गया। उनके सामने मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। कंडीशन सप्लाई भी है इसकी। वाओ बोलने से क्या होता है पता है? वाओ बोलने से 1 सेकंड में ये केमिकल आपकी बॉडी में फैल जाएगा। एक बार मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया, बोला कि मैंने बोला हेलो, उसने बोला वाओ, मैंने कहा क्या हुआ, कहती गाड़ी पंचर। मेरी वाइफ ने मुझे फोन करके बोला वाओ, मैंने कहा क्या हुआ, शी सेड पंचर, मैंने कहा कौन सा टायर, कहती दोनों। मैंने बोला वाओ। आपको पता है वाओ बोलने से पंचर ठीक नहीं होगा, लेकिन वाओ बोलने से टेंशन तो नहीं आएगी ना। वाओ बोलने से आपका दिमाग पॉजिटिव चलेगा। सच बता रहा हूँ, आपका कभी दिल नहीं करेगा। अगर सुशांत सिंह मुझसे एक बार बात कर लेता ना, मैं सुसाइड नहीं कर देता उसको। वाओ। अगर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग तेरे को नहीं आगे आने दे रहे तो से वाओ, और जिंदा रह के लड़ेंगे ना, मरने के बाद थोड़ी लड़ा जाता है। अपने बच्चों को सिखाइए, एडवर्स सिचुएशन है तो बोलो मजा आ गया, वाओ, वी आर हैप्पी, वी आर देयर टू फाइट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ चैलेंज। आप जितना हंसोगे, जितना हंसोगे, जितना हंसोगे, इट इज, जितनी बार हंसोगे उतनी बार एंडोर्फिन आपकी बॉडी में जाएगा। अब मैं लोगों से पूछता हूँ, ज्यादातर कई लोगों से पूछता हूँ कि यार तुम हंसते क्यों नहीं हो, बहुत अजीब से लोग होते हैं, आपको पता है अभी हमारे प्रोग्राम में भी होंगे। मैं कितनी देर से हंस रहा हूँ और सबको हंसाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको हंसना, रोज हंसना है, बिना बात पे हंसना है। और साइंटिफिकली लोग होते हैं, मैं तो नहीं हंसूंगा, मैं क्यों हंसूं, उनका डीए भी आ जाएगा तो भी नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा, सेवेंथ पे भी दे दो तो भी नहीं हंसूंगा। वो नहीं हंसेंगे, किसी कीमत पे नहीं हंसेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक रीजन की हंसने का जादू क्या होता है, आपको पता भी होगा। लाफ्टर, लाफ्टर के कितने कमाल के फायदे होते हैं। लाफ्टर के सबसे कमाल के फायदे होते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी ये स्किन ग्लो करेगी इतनी कमाल कि आप 80 साल में भी आप 50-40 साल के लगोगे, मजा नहीं आएगा। आपको बीमारी ही नहीं होगी कोई भी, एनर्जी ऐसी रहेगी जैसे मेरी मेरी एनर्जी आपको मजेदार नहीं लग रही, बताओ वाह है कि नहीं? तो वो एनर्जी रहेगी आपकी। आपको हेल्थ अच्छा रहेगा, एज अच्छा रहेगा, आपके ऊपर लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपसे मिलके लोग खुश हो जाएंगे। तो
आपकी 90 ईयर्स तक जिंदा रहोगे, और जो रिटायर होने पे आपको जो पैसे मिलेंगे वो यूज करोगे आप, क्योंकि आप जब रिटायर होगे तब तक जो इंडिया का जो एवरेज एज है वाओ जो एवरेज एज है इंडिया का 65 ईयर्स, तो आप अपने पैसों का यूज ही नहीं कर पाओगे, जो आप चार चार घर बनाओगे या बैंक में डालोगे वाओ मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। ये कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो उस प्रोग्राम को, क्योंकि ये पहली बार है कि हम देख नहीं पा रहे एक दूसरे को। आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर हम जल्दी से खत्म करने से पहले मैं 10 मिनट आपसे सवाल पूछूंगा, आपका कुछ क्वेरी हो तो। देखिए मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, अभी विज्ञान, क्यों हंसना है और हंसने का मजा क्या होता है, फायदा क्या होता है। एक 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 टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं प्लेसेबो। ओके मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए अगर आपके पास पेन से, बहुत कमाल की चीज है ये, क्योंकि मैं 1 घंटे में आपको नहीं सिखा पाऊंगा। एक लाइन बोल रहा हूँ, PLACEBO, प्लेसेबो, PLACEBO, प्लेसेबो। आप प्रोग्राम के बाद जब आपको समय मिलेगा तो आप गूगल पे डालिएगा प्लेसेबो। प्लेसेबो क्या होता है, प्लेसेबो का मतलब होता है ब्रेन को बेवकूफ बनाना। दिस इज सो पावरफुल, ये इतना पावरफुल है आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसकी एक कमी है। कमी क्या है, इसको बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ कैसे बना सकते हैं, अभी भी आप इसे बेवकूफ बनाते हो, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आई भी नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, पर बच्चे बोल रहे हैं मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, तो ये प्लेसेबो है। आप गड़बड़ कर रहे हो और आपका ब्रेन आपको कॉर्टिसोल दे रहा है, और कॉर्टिसोल में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में रात में अटैक आ जाता है। ऐसे हम इसको पॉजिटिवली प्लेसेबो भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है, आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस। मैं प्रिंसिपल सर को एक वीडियो भेजूंगा, अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा तो आप वो देख लीजिएगा। उस ग्रुप में मैं कुछ वीडियोस भेज दूंगा, नहीं तो मेरा नंबर आप सर से ले लीजिएगा, मेरे को हेलो करेंगे तो आई एम ऑलवेज देयर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपसे शेयर करने को। तो प्लेसेबो, मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक जो डॉक्टर थे, डॉक्टर रस्ताना, वो क्या करते हैं, जादू की जप्पी, एब्सोल्युटली, प्लस वो हंसते भी थे। जैसे कोई एडवर्स सिचुएशन उनके लाइफ में आती थी, जैसे मेरे को, मैं मेरा बताता हूँ, मेरी वाइफ ने एक बार मेरे को बोला मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैंने पता क्या किया, मैंने कहा जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, मैंने कहा वाह, और हंसने लग गया जोर जोर की। फिर मेरी वाइफ ने ना मेरी सासू माँ को फोन किया, मदर इन लॉ को फोन किया, मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मैं वापस आ रही हूँ, 10 दिन रहूंगी इनके बिना, इनको पता चल जाएगा ये 10 दिन नहीं रह सकते मेरे बिना, इनको सामान नहीं मिलता, एक चीज मांगी थी इनसे, इन्होंने वो नहीं दी, आई एम टेलिंग यू मम्मा, इनको मेरे बिना उनकी हालत खराब हो जाएगी। पर मैं बहुत खुश हो रहा था, जा रही है जा रही है, यस यस यस। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला अच्छा तरुण को परेशान करना है, उसने बोला हाँ, कहती फिर तू मत आ, मैं आ रही हूँ 1 महीने के लिए तो मेरी मदर इन लॉ आ गई हमारे घर, और मैं लेट गया, हंसने लग गया जोर जोर की, वाह मदर इन लॉ इज कमिंग, मदर इन लॉ इज कमिंग। अब अंदर से सिचुएशन क्या थी वो आपको भी पता है, बट मैं बात क्या बोल रहा हूँ, यस मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया तो मेरी मदर इन लॉ को क्या लगा कि तरुण को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मेरे आने से खुश हो रहा है, इसलिए शी वाज आल्सो नॉट देयर। लुक, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, इवन कोविड सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, नहीं है आपके, और इसे मान लो आप, नहीं है तो आपके पास दो तरीके हैं, जो पिछले जमाने में बोला जाता था, दो तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, ऐसे ही बोलते हैं ना, या रो के सॉल्व करो या हंस के सॉल्व करो। और दुनिया सॉल्व कैसे करती है, रो के, सारी दुनिया रोने पे लग जाती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, सरकार खराब है, भगवान खराब है, स्कूल खराब है, बच्चे खराब है, टीचर खराब है, सब रोने पे लग जाते हैं। पर रोने से सॉल्यूशन निकलता ही ना, रोने पे लड़ाई हो जाती है, रोने पे मार काट हो जाती है, रोने पे हम खुद को मार देते हैं। कैन यू बिलीव, एक ही सॉल्यूशन है, हंस के सॉल्व करो। हंस के सॉल्व करोगे तो, सच बता रहा हूं आपको, हंस के सॉल्व करोगे तो लड़ाई नहीं होगा, हंस के सॉल्व करोगे तो हस्बैंड का वाइफ से लड़ाई नहीं होगा, बच्चों से नहीं होगा, स्कूल में नहीं होगा। हंस के सॉल्व करो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और आप हंस के सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन हंसने से ऑलरेडी हो जाता है। तो डॉक्टर अस्थाना ने क्या किया, उन्होंने टेक्निक किया, बनाया हुआ था, उन्होंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया कि जैसे कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी, कुछ भी मुश्किल आएगी, तो वो जोर जोर के हंसने लग जाते थे। जैसे कुछ भी मुश्किल हुआ, जैसे विलन होता है संजय दत्त, उसमें वो बोलता है मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, तो वो हंसने लग जाते हैं अदरवाइज ही वॉज नॉट हैप्पी, बट वो हंसते हैं। गॉट इट। आपको पता है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस इशू है, जो इंपॉर्टेंट इशू बता रहा हूँ, टेक्निकल। आप बोलोगे कि तरुण सर
अगर हंसी आ ही नहीं रही तो हंसने से क्या फायदा। बट ध्यान से सुनिए, अगर हंसी नहीं आ रही है तो भी आप हंसते हो, मतलब फेक हंसी, झूठी, फेक, एब्सोल्युटली फेक, देन ओनली, तब भी इट विल वर्क एग्जैक्ट लाइक रियल हंसी। मतलब आपको अच्छे से हंसी नहीं आ रही है, हंसने का दिल नहीं कर रहा है, मूड खराब है, सिचुएशन सच में गड़बड़ है, पर आप तब भी हंसोगे ना, फेक हंसी, झूठी तो भी वो असली वाला काम करेगी, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि ये मुश्किल टाइम असली में है या नकली में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसे रात को आप सपने में देखते हैं, आपको पता है रात को अटैक क्यों आता है, क्योंकि हम रात को स्ट्रेस में होते हैं। अब रात को सपने में आप सो रहे हैं, सोचिए, और आपको लग रहा है कि एक भूत आपके पीछे जा रहा है, अंधेरे, एक चुड़ैल आ रही है, एनी दैट बैड, कुछ भी डरावना सपना आपने देखा होगा कभी। तो जब आपकी नींद खुलती है तो आपको पता चल जाता है कि वो झूठा सपना था, इजंट इट, झूठा सपना था, लेकिन आपको असली में यू वर स्वेटिंग अ लॉट, आपका दिल की धड़कन तेज बढ़ गई होती है, यू नो, स्वेटिंग, पूरा पसीना, जबकि आपको पता है ये झूठा सपना था, क्योंकि वो चुड़ैल कोई नहीं थी, वो आपकी वाइफ थी जो साथ में थी उसका हाथ था वो तो आप समझिए, आपका ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आप उसे सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, वो बस वो काम करता है। तो अगर आपने अपनी गाड़ी पंचर पे बोला वाओ, अगर आपकी लाइट चलेगी आपने बोला वाओ, अगर आपकी बस छूट गई और आपने बोला वाओ तो अगर आप मरने पर मत बोलना किसी के, प्लीज, कोई मर जाए तो मत बोलना अरे तरुण शर्मा गए वाओ उसके घर वाले मारेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतनी अजीब दुनिया है जिसमें हर चीज की दवाई दी जा रही है, हर चीज की, लेकिन लाइफ जीने की दवाई नहीं दी जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ जीने का बस एक ही तरीका है। अगर आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हो, अपने स्कूल को बहुत प्यार करते हो, अपने हस्बैंड, अपने पापा मम्मी सबको प्यार करते हो, तो आप उनको ये सिखा दीजिए कि उनको दिन में 10 बार हंसना है, दिन में 10 बार हंसना है। आपको पता है हम लोग बिल्कुल नहीं हंसते, हम लोग 1 या 2 बार हंसते हैं दिन में, वो भी बहुत गंदी सी स्माइल देंगे, ऐसे करके हंसेंगे। और आज आज का आखिरी फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यूज करना है, उसके बाद आपसे 5 घड़ी, कितनी बार वॉच देखते हैं आप मेरे को बता सकते हैं, कुछ लोग बोल के या लिख के, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा, टाइम कितनी बार देखते हो आप दिन में, टाइम सर मिनिमम 20 टाइम। 20 10 20 बार भी, बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा हो बहुत सकता है। ज्यादा, हाँ 10 15 20 बार देखते हैं टाइम, है ना, सब लोग टाइम देखते हैं, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड, यस। तो मैं आपका आपका ब्रेन रीप्रोग्राम कर रहा हूँ, कर दूं, ताकि आप 90 साल तक जिंदा रहो, कर दूं। सर यस सर। हाँ, और फिर आपकी जो पेंशन आएगी ना उसमें से थोड़ा सा परसेंट मुझे भी दे देना, ठीक है ठीक। वाओ तो वाओ। हाँ 10% मुझे दे देना, मेरा डीए बढ़ा देना, ठीक है तो मैं आपका ब्रेन प्रोग्राम कर रहा हूँ अभी के अभी, ऑनलाइन ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम हंसते दिन में 1 बार है, जिस वजह से हम रोते दिन में 1000 बार है। तो रोने से कॉर्टिसोल रहता है पूरा दिन बॉडी में, जिसकी वजह से हमें शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम, जल्दी लोग एज से बूढ़े हो जाते हैं, वो सारा प्रॉब्लम कॉर्टिसोल की वजह से होता है। उसका तोड़ना क्या है, उसका एनिमी कौन है, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन कैसे आता है, हैप्पी होने से। हैप्पी मतलब सच में हंसी या झूठी हंसी, मतलब रियल हंसी और फेक हंसी, डजंट मैटर। क्योंकि मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, सर के पास होगा भी, नहीं तो मैं शेयर करूंगा। देयर इज अ हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, वहां पे जब कीमोथेरेपी होती है कैंसर पेशेंट की, अभी कैंसर पेशेंट तो नहीं हंस सकता ना यार, यस और नो, वो तो जेन्युइन बोल रहा है कि मैं 3rd स्टेज पे हूँ तो मैं कैसे हंसूंगा। बट आपको पता है कैंसर पेशेंट को हंसाते हैं। अनप्रिंसिपल सर, यू रिमेम्बर वरुण, वरुण हमारे साथ थे ना, वरुण, वरुण एक मेरे साथ ट्रेनर थे, वरुण, उनकी मम्मी को कैंसर था जब हम गोवा में थे पिछले साल, 3rd स्टेज का कैंसर था, कीमोथेरेपी। और आपको पता है हमने उनसे बात करनी शुरू करी, मैं उनसे हर 2 हफ्ते में बात करता था और हंसाता था, उनको बोलता था आंटी कैसे हो, आंटी बोलती थी वाओ, क्योंकि मैंने बोला था मेरे से शर्त है बात करने की, आप मुझसे जब भी बात करोगे मुझे बोलोगे तरुण मजा आ गया, वाओ।
उनकी कीमोथेरेपी जब होती थी ना तो वो बोलती थी वाह, और डॉक्टर बोलता था यार ऐसा क्या हो गया आपको कि आप एंजॉय करते हो। और आपको पता है विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो जो ट्रेनर है वरुण सिंह, उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है अभी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो इतना हंसती थी, हमने उनको इतना वाव सिखाया, हर बात पे वाव। हर तो कैंसर तक का इलाज है, कोविड तक। आपको कोविड होगा ही नहीं, आपको सच बता रहा हूं अगर आप हंसोगे। बट हंसना कैसे है उसके लिए मैं ब्रेन प्रोग्राम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? आपको टाइम देखना है। जितनी बार आप टाइम देखो अपने वॉच में, उतनी बार आपको हर बार 5 सेकंड तक हंसना है। कितने सेकंड? 5 सेकंड। क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता असली में है या नकली में। क्योंकि सपने में जब आपको चुड़ैल दिखी वो तो नकली थी, बट आपका आपका स्वेटिंग असली में हो गया, पसीने असली में आ गए। जिस बच्चे ने सुसाइड किया कि मेरा रिजल्ट खराब ना आए, रिजल्ट आया तो उसने टॉप किया था। तो आपका ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं करता, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता कि इट इज इन रियल और इट इज इन फेक। तो जब आप अपना वॉच देखोगे आज से, अभी से, जैसे ही वॉच देखोगे तो आपको 5 सेकंड हंसना है। जैसे अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम 3:20। 320। 5 सेकंड। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हंसने में? नो सर। नो 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 सर, नो सर। बिल्कुल नहीं सर। नहीं टाइम ये कितना है? हाँ बताओ टाइम कितना है? सर, सैफ अली खान का ब्रेन प्रोग्रामिंग आपने किया था क्या? वो हमेशा वाह वाह बोलता रहता है। तो आप उनके साथ वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे कभी कभी कोई ऐसा टीचर, जैसे अभी आपका इन सर्विस में प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मैं आया हुआ हूँ और आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? टाइम क्यों आ गया मिश्रा जी? टाइम टाइम। तो मतलब सामने नहीं हंसना है, लेकिन आपने अंदर से हंसना है। तो जब आप हंसोगे ना, इसको इतना मजा आएगा। और आपको दिन में जितनी बार टाइम देखना उतनी बार बस 5 सेकंड हंसना है। 1, 2, 3, 4, 5। पता है, मैं आई एम गिविंग यू दैट गारंटी। आपको कोविड नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको अटैक नहीं आएगा, आपको शुगर नहीं होगा, आपको अस्थमा नहीं होगा, आपको फीवर भी नहीं होगा, और आपकी बीवी भी आपको अच्छी लगेगी। आपके हस्बैंड भी आपको अच्छे लगेंगे, आपकी सासू माँ आपको अच्छी लगेगी, आपका स्कूल आपको अच्छा लगेगा, आपको सब अच्छे लगेंगे। आपको बस क्या बोलना है? हा 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 हा, मजा आ गया, यस। तो जितनी बार आप, और पता है जब आप हंसोगे ना, जब आप हंसोगे तो आपकी मम्मी भी हंसेगी, आपके दोस्त भी आपको देख के हंसेंगे। हो सकता है वो आपको बोले पागल है यार, ये क्यों हंस रहा है बात बात पे। अगर वो आपको ऐसे बोले बात बात पे क्यों हंस रहा है, तो आपने पता क्या बोला? मैं बोला यार मैं बात बात पे हंस रहा हूँ और तुम लोग बात बात पे रो रहे हो। ना रोने से सॉल्यूशन निकल रहा है, ना हंसने से। तो रोने रोने से तो फायदा नहीं है, क्योंकि रोने से अपने आप की जिंदगी कम हो जाएगी। आप गूगल पे जाके देखिएगा, जो मैंने बताया, 65 ईयर्स में मर जाते हैं इंडिया के लोग। क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पीछे कंट्री में आते हैं, हम खुश नहीं हैं। और खुश कहने का एक ही तरीका है, जो बच्चे हैं, जो पापा हैं, जो वाइफ है, जो मम्मी है, जो स्कूल है, जो जॉब है, जो सिचुएशन है, उसमें आपको खुश रहना है। और खुश रहने का तरीका बता दिया, चाहे डीए बढ़े चाहे डीए ना बढ़े। आपने क्या बोलना है? वाह। पता Wow. चले आपका सारा डीए तरुण शर्मा को ट्रांसफर हो गया, तो आप क्या करोगे तब? सीरियसली ऐसा हुआ तो क्या करोगे? इसमें मजा वाह। आया। Wow. यस मजा आ यस, मजा आ गया है ना। तो आई एम सो हैप्पी एंड दैट वंडरफुल टॉकिंग टू एवरी वन ऑफ यू। वी आर मैं आल्सो बहुत हैप्पी सर, वी आर मैं आल्सो बहुत हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज रियली ग्रेट डे फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और हमारा एनजीओ है द राइजिंग नाम से फेसबुक पे है, और मेरा फेसबुक पे आईडी है तरुण द ट्रेनर नाम से। अगर आप लोग को ये सेशन में मजा आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं केंद्रीय विद्यालय के ही स्कूलों के, जिसमें कितने सारे लोगों को, प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स को हमने हंसा हंसा के ठीक किया है। तो आप ठीक रहिए, हंसते सर रहिए, नंबर शेयर खुश कर रहिए। दीजिए सर। मेरा सर नंबर ले नंबर शेयर। लीजिए। हाँ, 9891336694।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9891336694। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज, मेरे को फीडबैक जरूर भेजिएगा अपना, मेरे को बहुत अच्छा सर लगेगा। फेसबुक वाओ आईडी लिख के प्लीज। भेजिएगा कैसा लगा। एंड फेसबुक आईडी प्लीज। फेसबुक है facebook.com तरुण द ट्रेनर, तरुण द ट्रेनर डालेंगे, तरुण द ट्रेनर या तरुण शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर डालेंगे तो वो आ जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम सिचुएशन थैंक यू सो मच थैंक यू। तो आज खाने में क्या बना है, आज लंच में क्या खाया? थैंक यू। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम छुट्टी करते हैं। बाय बाय। थैंक यू प्रिंसिपल सर। Wow, no question, sir. आप पूछते भी तो मैं बताता ही नहीं। वाओ। Can I ask something, sir? यस प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक्चुअली सर आपने जो बताया यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में, कि जैसे कि यूस्ट्रेस जो है पॉजिटिव स्ट्रेस है कि जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जैसे बच्चों में कंपटीशन माइंड होता है कि चलो वो अच्छा किया मैं भी अच्छा करूंगा, तो उसको कैसे बच्चों में हम मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकें कि पॉजिटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है, और पॉजिटिव स्ट्रेस को लाना भी जरूरी है हमारे लिए। सर जो आपको आगे बढ़ा देना चीज, जो ताकत से आप आगे बढ़ो ना, वो अच्छा है ईयू स्ट्रेस। जैसे मेरे को आगे निकलना है, आई कैन डू इट, है ना, आगे निकलना है, जो आपको आगे निकालने के लिए काम कर रहा है वो अच्छा वाला ईंधन है ईयू स्ट्रेस। और जो आपको कह रहा है नहीं जाना, मुझे बैठ गया, मैं नहीं होगा मुझसे, वो गलत स्ट्रेस है। तो आपको उनको आगे बढ़ाना है। जैसे हनुमान जी को स्ट्रेस हो गया था, पर जामवंत जी ने ईयू स्ट्रेस दे दिया उनको, खड़ा हो जा, कमान, तुम एग्जाम से जीत सकते हो, तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो, तुम 99 नंबर ला सकते हो। वो भी स्ट्रेस है, लेकिन उससे एनर्जी डाल दी हनुमान जी में। और हनुमान जी को क्या हुआ था? जय श्री राम, याद है ना आपको? तो बहुत अच्छा सवाल था, मजा आ गया। टाइम बताइए कितना हो गया, टाइम कितना हुआ राजेश कुमार जी? सर 325 324 हंसना है, 5 सेकंड हंसना है ना। थैंक यू। और कोई सवाल, किसी और का? Okay, thank you everyone. Wow, Tarun ji. थैंक यू Sir. Wow friends, just you have listened Mr. Tarun Sharma. पिछले 4-5 दिनों से हमारा ये कोर्स चल रहा है और आज आपने देखा होगा ये सेशन पूरी तरह पीपीटी लेस था। दिस इज द ये तरुण जी की मेन इनकी विशेषता यही है कि वाव क्लास लिया करते हैं ये। आई होप जो कमेंट्स आपको ये वाव क्लास पसंद आया। एंड रियली हम जो कुछ भी हम सबके तनाव, स्ट्रेस, परेशानी का कारण है वो सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम सोच को बदलें तो अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने हेल्थ में, अपनी फैमिली में काफी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ 5 कोर्स डायरेक्टर and resource person and मेरे को 120 पार्टिसिपेंट, मैं तरुण जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो तरुण जी आप सबकी, हम सबकी ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स, he will again join us for one more topic is we have requested him for a leadership program. He is again within 2 or 3 days he will be with us. So on behalf of all participants, respected वेन्यू प्रिंसिपल्स, एज ए कोर्स डायरेक्टर जो हमारे साथ श्री विघ्नेश्वर पटनायक जी हैं, अंजन खटुआ जी हैं, श्री पानीग्रही जी और डॉक्टर श्री डीपी शर्मा जी, उन सब की ओर से मैं श्री तरुण शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह वह बीच बीच में हमारे सभी प्रतिभागियों को, he has shared his WhatsApp number also, Facebook account also, so he will be in touch. He is a very good human being also. Since before last year, we went to Goa when we met first time with Mr. Tarun. We are in touch, so definitely आप सबको भी help मिलेगी. Thank you Tarun ji, thanks a lot. And I will request all participants kindly leave this platform and join your respective schools. Tarun ji, thank you once again. See you again. Thank you so much, sir. Thank you.